जब कीचड़ इतनी फैल चुकी थी दिल्ली में तो कमल का खिलना तय था और कमल खिलने जा रहा है और इस बार लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आने वाली है। क्या बड़े मुद्दे रहे जिसको लेके जनता ने बीजेपी को सपोर्ट किया? देखिए, बहुत सारे मुद्दे रहे, साफ पानी, साफ हवा, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, क्योंकि जिस आदमी ने नींव ही महिला सुरक्षा के ऊपर रखी थी, आज जब उनसे बात पूछते हैं तो वो हेल्पलेस सीएम दिल्ली नहीं चाहती है। एजुकेशन पॉलिसीज, लिकर पॉलिसी बन रही थी और बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनाया जा रहा था। हेल्थ केयर फैसिलिटी जीरो थी। एग्जैक्टली 5 साल पहले इस समय जब कोरोना काल था तो हालात क्या थे, इसीलिए जैसा मैंने कहा कीचड़ पूरा फैल चुका था और कमल कीचड़ में खिलना तय था। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40+ सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी? निश्चित रूप तो पहले ही से कह रहा है लोग, और कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया, तो उन लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या? राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे? कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावें। अब जवान हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं हैं। किनकी सरकार बनेगी सर? दिल्ली में किनकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की। तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि 2025 में बनाएंगे, उनको बनाना है। हम डरे न है, न डरेंगे। अपना बेटा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई अमुक चीज न हो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, दीवा स्वप्न है। दिल्ली के जो दोषी हैं, दिल्ली के जो गुनाहगार हैं, दिल्ली उन्हें माफ नहीं करेगी और ये होते हुए दिख रहा है। क्या आप उम्मीद छोड़ के जा रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नाश्ते पे जा रही हूँ और 1 घंटे में आ रही हूँ। मैं 5 बजे उठी थी, कालका जी मंदिर गई हूँ और मैं लगातार पहला जो 4 राउंड है पूरे करके मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ। 10:30 हो रहे, 11:30 वापस आ रहे हैं और 60,000 वोटों की गिनती बाकी है। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम किसका फायदा किसका नुकसान, पर जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका नुकसान होने जा रहा है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है।